एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। तो फाइनली हम आप लोगों के लिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कंप्लीट लेकर के आ गए हैं आइसोमेरिज्म को। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आज के इस लेक्चर को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिएगा बेटा जी, हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म इस तरीके से बता दूं कि आपका ये क्वेश्चन 7 या फिर 10 मार्क्स में 100% एक तो पेपर में आएगा, पहली बात। और क्यों ना मैं आज की ही इस क्लास में आपको आइसोमेरिज्म ऐसे पढ़ा दूं कि आपके 7 और 10 मार्क्स 100% तैयार हो जाए। बताइएगा मुझे, क्या आज ऐसा कुछ कमाल कर दिया जाए कि हो जाए धमाल? जी हाँ, चलिएगा तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते बेटा जी। अब आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या आप लोगों ने प्यारे बच्चों वो पजल खेला है कि जिसमें 2 इमेजेस होते हैं और जिसमें से हमें ये पहचानना पड़ता है कि इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है? वो वाला पजल गेम देखा है आप लोगों ने, है ना? बस जिस बच्चे ने वो गेम खेला है मतलब समझ लो आइसोमेरिज्म हो गया। वो दोनों इमेजेस लगते एक जैसे हैं पर होते अलग अलग है ना? जब भी तो उनमें डिफरेंस रहता है, वही हमें ढूंढना रहता है। तो आइसोमेरिज्म की भी डेफिनेशन वही है कि हमारे ऐसे 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, कि ऐसे 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बताइएगा डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? इंग्लिश में बताते हैं। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये ऐसे 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, ऐसे 2 कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब बताइएगा आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी। अब आगे बात करते हैं यहां पर डेफिनेशन की। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आइसोमेरिज्म हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो है 2nd सेमेस्टर में, और जो स्टीरियो जो यहां पर ऑप्टिकल लिखा हुआ है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये है हमारा बेटा जी 4th सेमेस्टर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाला हमारा 2nd सेमेस्टर में जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ओके जी, चलिएगा यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो यहां पर हमारा आइसोमेरिज्म की दूसरी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। एज यू विश, आपको इसको लिखना आप इसको लिख सकते हो। चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आइसोमेरिज्म हमारे क्या होता है? 2 तरीके के, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्टीरियो। अब ये स्टीरियो वाला पोर्शन कहां पर है बेटा जी? 4th सेमेस्टर में है, 4th सेम में है, तो अभी इस पर हम फोकस करेंगे ही नहीं। 2nd सेमेस्टर में जो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आइसोमेरिज्म हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं आपसे पूछूंगा अभी 10 मिनट के बाद में कि क्या आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट है क्या? अब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद कैसे रखी जाए? यहां पर आप अगर जो देखोगे तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नाम लिखा, क्या नाम लिखा? स्ट्रक्चर। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है
स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या बोला मैंने कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। बताइएगा किसी को डेफिनेशन याद रखने की जरूरत पड़ी क्या? स्ट्रक्चर लिखा है मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे, मैंने क्या बोला कि सेम चीज तो रहेगी, और जो लिखा है वो डिफरेंट, बाकी सब डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। चैन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चैन, कि कार्बन का चैन में अरेंजमेंट डिफरेंट होना, ऐसे ही आइसोमर को चैन आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पोजिशनल, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द एटम, कि एटम की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, ऐसे आइसोमर को पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फंक्शनल, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बताइएगा कि ये चारों डेफिनेशन को याद करने में क्या आप लोग 100% याद हो गई या फिर कोई दिक्कत है? फटाक से चैट सेशन बताएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं, देखो बेटा जी, ताकि कि आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो जाए बात। रटने की जरूरत पड़ी, टॉपिक को रटने की जरूरत पड़ी बेटा जी? नहीं पड़ी होगी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमारे दो, एक मेटामेरिज्म और एक ट्यूटोमेरिज्म, यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, पर इतने टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा यहां पर याद रखना पड़ेगा। जैसे मेटामेरिज्म की बात करूं कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द कार्बन। क्या कि हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा जी क्या है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट कार्बन के दोनों साइड, बेटा जी जो कार्बन की चेन है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड जो कार्बन की चेन है वो अलग अलग है। जैसे कि हमारा देखिएगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अब जरा काउंट करो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि C4, 3 2 5 2 7 और 3 10 H10 O। यही फॉर्मूला बना इसका बेटा जी, यस और नो? अब इसका फॉर्मूला बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन C4, 3 2 5 2 7 और 3 10 H10 और एक ऑक्सीजन है यानी कि O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है प्यारे बच्चों, बट यहां पर कार्बन की चेन का अरेंजमेंट अलग अलग है, क्योंकि इधर 3 है और इधर 1 है, और यहां पर कार्बन की चेन का अरेंजमेंट अलग है, इधर 2 है और इधर भी 2 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा मेटामर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेटामेरिज्म बोलते हैं। सिंपल, क्लियर बात? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। हाइट वाला इमोजी भेजो यार, कैसे कैसे काम करते हो आप लोग। चलिएगा अब एक एक करके सबकी डेफिनेशन दिखा दें। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इन दिस मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एज द रिजल्ट दे आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, ये रहा इसका एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल भी अपना लिख लीजिएगा। बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, तो 5 मेन टाइप होते हैं, पोजिशनल, फंक्शनल, चैन, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। छठा एक और होता है रिंग चैन, बट आउट ऑफ द सिलेबस है, हमारे मेनली 5 ही यही होते हैं। सबसे पहले बात की जाए बेटा जी हमारे चैन आइसोमेरिज्म के बारे में। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चैन आर नोन एज चैन आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म। है ना, कि चैन आइसोमर आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आइसो हैव द डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन विद इन द मॉलिक्यूल। यही बात हमने आपको बोली, एग्जांपल आप लोगों का लिखा हुआ है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप इन द चैन
are known as positional isomer, and this phenomena is known as positional isomerism. The positional isomerism also called position isomerism. Isomer having the same functional group but in the different position, है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है पर अलग अलग पोजिशंस पर है। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, CH3 CH, CH3 CH2 और CH2 और CH3, यहां पर हमारा लगा हुआ है OH। कौन सी पोजीशन पर? दूसरी पर है ना, क्योंकि 1 और 2। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। फंक्शनल ग्रुप यहां लगा हुआ है आपकी बात तीसरी पोजीशन पर। पोजीशन अलग हुई है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है C5, 3 और 1 4 और जी 2 7, सॉरी 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 H11 और OH। 1 2 3 4 5 C5, 3 2 5 3 8 2 10 और 3 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11 C11, सॉरी H11 और ये OH है ये। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर पोजीशन डिफरेंट है, तो इसी आइसोमर को हम लोग पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। अगला हमारा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। इसी फिनोमेना को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाएगा बेटा जी एल्कोहल और एस्टर का, जैसे कि हमारा सॉरी ईथर का। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। फॉर्मूला क्या है? C2H6 और O, या फिर इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH। तो मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इसका एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट यहाँ पर बेटा जी हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप ईथर है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा बेटा जी? अल्कोहल है। हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिएगा आगे बात आ जाती है हमारी मेटामर्स के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया है कि हमारा क्या है? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल हम इसका ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लास्ट हमारा जाता है ट्यूटोमेरिज्म। लास्ट हमारा क्या जाता है बेटा जी? ट्यूटोमेरिज्म, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बट हम लोगों को इसमें ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बट यहां तक जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो। जल्दी बोलिए भाई। देखिए आप लोग सो रहे हो क्या भाई? हैं? तुम लोग क्लास में एक्टिव रहते नहीं हो, फिर बोले क्लास की नहीं हो रही है। क्लास में एक्टिव तुम लोग रहते नहीं हो, क्लास के टाइम पे तुम लोगों को नींदें आई रहती हैं, है ना। फिर कुछ पूछो तो तुम्हें बताना नहीं होता है, पता नहीं क्या है। फिर कुछ बोलो तो फिर इधर उधर जाकर के इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर भागे फिरोगे कमेंट करते हुए। पूछो तो प्रॉब्लम। अभी स्पीडली पढ़ाने लगे तो बिल्कुल ये तो कोर्स खत्म कराने के पीछे लगे रहते हैं, ये अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ये ज्ञान फैलने लगेंगे फिर इधर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर जाकर के। बताओ। चलिए ट्यूटोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। अब ट्यूटोमेरिज्म में हमारी क्या रहेगी बेटा जी? हमारी कीटो और एनोल फॉर्म यहां पर आएगी। कीटो और एनोल फॉर्म। कीटो और एनोल फॉर्म कैसे कि हमारा ट्यूटोमेरिज्म हमारा क्या पार्ट है? हमारा बेसिकली टाइप हमारा किसका? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का। तो ट्यूटोमेरिज्म आर स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट रेडली इंटर कन्वर्टेड। यहां पर क्या होगा कि हमारा कंपाउंड क्या है? आपस में कन्वर्ट होंगे। अब आपस में कन्वर्ट कैसे होंगे? कि जैसे क्या बोल दिया जाए, अक्षय कुमार की तरह ऐसे कर दिया जाए, है ना जी, कि ये इसमें और ये इसमें। जैसे आपने देखा होगा कि इसकी आत्मा इसमें और इसकी आत्मा इसमें, ऐसे कर दिया जाए।
इंटर कन्वर्टेड कर दिया जाए। अब इंटर कन्वर्टेड कैसे होगा कि बस सिंगल एक हाइड्रोजन को ही बेसिकली हटाने और जोड़ने से। द केमिकल रिएक्शन इंटर कन्वर्टिंग द टू इज कॉल्ड ट्यूटोमेराइजेशन। दिस कन्वर्जन कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन द कंपाउंड। क्या बात हुई, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम का ही रीलोकेशन हम लोगों को करना है और इसी से हमारा क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। अब जो हमारी ये इंटर कन्वर्जन रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूटोमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्यूटोमराइजेशन। जैसे कि हमारा कीटो का एनोल में कन्वर्ट होना, कीटो का एनोल में कन्वर्ट होना, है ना, एनिमीन का हमारा अमाइन में कन्वर्ट होना, लैक्टम का हमारा लैक्टिम में कन्वर्ट होना, ठीक है जी, लैक्टिम क्या है, लैक्टम का हमारा लैक्टम में कन्वर्ट होना, और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ट्यूटोमर्स हमारे, और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, कीटो का बेटा जी हमारा किसमें बेटा जी, एनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना। ये सबसे मेन एग्जांपल है। सिंपल सी बात है, हमारी यहां पर फॉर्म से इंटर कन्वर्टेड हो रही हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल रीलोकेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और इसी हमारे क्या रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूटोमराइजेशन बोलते हैं। और यही आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, कंप्लीट है आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो को हम लोगों को पढ़ना नहीं है। यही है हम लोगों का क्या बेटा जी, कंप्लीट आइसोमेरिज्म। अब जिस जिस बच्चे को आइसोमेरिज्म कंप्लीटली समझ में आया हो वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। आइसोमेरिज्म ये आप लोगों का क्या होगा बेटा जी, कंप्लीट समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा जी, आइसोमेरिज्म के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, है ना, हमारा यहाँ पर ये तो इतनी चीज तो खत्म हो गई। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना, मतलब चलिए तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।